जो खानकाहों से ताल्लुक़ रखने वाला, आस्थानों से जिनका ताल्लुक़ है, वही लोग रहे और पूरे भारत के अंदर वक्फ की जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ हो और उसके ज़रिए से गरीब मुसलमानों की एजुकेशन में हो या मेडिकल में हो, किसी भी तरीके से गरीब बच्चों की शादी के मसाइल में हो। मुस्लिमों ने भी एनआरसी, सीएए और ट्रिपल तलाक व धारा 370 जैसे कानूनों को वापस लेने की उठाई मांग। राष्ट्रीय अमन तंजीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद हामिद और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद अल्ताफ़ अली रज़ा चिश्ती कादरी ने ख्वाजा के दर से दिया बयान। लगभग 1 साल तक चले किसान आंदोलन के बाद केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद अब देश भर से एनआरसी, सीएए और 3 तलाक जैसे कानूनों को वापस लिए जाने की आवाज़ उठने लगी है। राष्ट्रीय अमन तंजीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद हामिद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद अल्ताफ़ अली रज़ा चिश्ती कादरी ने अजमेर में सूफ़ी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हाजिरी दी। बाद ज़ियारत मीडिया से बात करते हुए इंजीनियर हामिद ने एनआरसी, सीएए और ट्रिपल तलाक को लेकर कहा कि मोदी सरकार ने जिस तरह तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, ठीक उसी तरह दलित और मुस्लिमों के हक में भी एनआरसी, सीएए और ट्रिपल तलाक व धारा 370 जैसे कानूनों को वापस ले। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आंध्र प्रदेश चेयरमैन मोहम्मद अल्ताफ़ अली रज़ा कादरी ने कहा कि सरकार को चाहिए कि मुल्क भर में सुन्नी वक्फ बोर्ड में तैनात बाअकीदा लोगों को हटाकर सुन्नी खानखाओं, दरगाही लोगों को वक्फ की जिम्मेदारी सौंपे। इस सिलसिले में भारत सरकार से लेकर राज्य सरकारों से माइनॉरिटी संगठनों द्वारा भरपूर तरह से मांग उठाई जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनसे भी वक्फ संपत्तियों की हिफाजत के लिए बात की जाएगी ताकि वक्फ संपत्तियों को अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अस्पताल और व्यवसाय के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने बताया कि देश भर में सबसे ज़्यादा रेलवे और उसके बाद दूसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति आती है, जिसका सरकार द्वारा सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मोहम्मद अल्ताफ़ रज़ा चिश्ती उल कादरी, हमारी मांग ये है कि पूरे भारत के अंदर जो वक्फ की जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ के लिए गलत लोग, सल्फ़ी, वहाबी, तबलीगी ये लोग बैठे हुए हैं, तो जो भी डायरेक्टर, चेयरमैन बने या कोई सीईओ बने या वक्फ इंस्पेक्टर बने, जो खानकाहों से ताल्लुक़ रखने वाला, आस्थानों से जिनका ताल्लुक़ है, वही लोग रहे और पूरे भारत के अंदर वक्फ की जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ हो और उसके ज़रिए से गरीब मुसलमानों की एजुकेशन में हो या मेडिकल में हो, किसी भी तरीके से गरीब बच्चों की शादी के मसाइल में हो, हर तरीके से जो है वो काम आ जाए। इसलिए पूरे भारत के हर मुख्यमंत्री से हमारी अपील है और भारत के प्रधानमंत्री से भी हमारी अपील है कि जल्द से जल्द वक्फ के जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ की जाए और वक्फ के जायदाद के ज़रिए से गरीब मुसलमानों की भलाई की जाए। जी, और क्या दुआ लेकर हज़रात, हिंदुस्तान के शहंशाह ख्वाजा गरीब नवाज़ के दर पे इस वक्त हम ख़ास एक अर्ज़ी लेकर के आए हैं। इस हिंदुस्तान के हालात को आप जानते हैं, थोड़ा तेज बोले कि हिंदुस्तान के हालात को आप जानते हैं। अभी एक 3 कृषि कानून के लिए पूरा साल भर एक आंदोलन चलते रहा। उस 3 कृषि कानून को किसानों ने 1 साल आंदोलन करके उसको वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर किया। हम इस आंदोलन के लिए किसानों को मुबारकबाद देते हैं और ख़ासकर माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इस कानून को वापस लिया है। इसीलिए हमारी इस ख्वाजा गरीब नवाज़ के दर से हम ये इल्तिजा करते हैं प्रधानमंत्री से कि वो इसी तरह से जो गलत कानून बने हैं सीएए और एनआरसी के और 3 तलाक के, इसको भी वो वापस लें, क्योंकि सीएए और एनआरसी कानून का जद में सिर्फ मुसलमान नहीं आ रहा है, इसके अंदर आदिवासी भी आ रहा है, दलित भी आ रहा है, ओबीसी भी आ रहा है, जितने गरीब है वो आ रहे हैं। वो समझ ले कि मुसलमानों के पास तो कम से कम बताने के लिए डॉक्यूमेंट है, लेकिन आदिवासियों के पास तो वो भी नहीं है, दलितों के पास तो वो भी नहीं है, ओबीसी गरीबों के पास में वो भी नहीं है। तो मेरी आपसे प्रधानमंत्री जी से एक मुद्दबाना गुजारिश है कि वो भी जो
CCA NRC का जो गलत कानून बन चुका है उसे भी तीन कृषि कानून के तहत वापस ले, और जो 3 तलाक का जो कानून जो आपने पॉलिटिकल पार्टियों के चक्कर में और कुछ चंद लीडरों के चक्कर के अंदर में ये 3 तलाक का कानून लिया है, जो एक बेहतरीन कानून था, उसे भी आप वापस लें। इसलिए हम आपसे इंतजार करते हैं इस ख्वाजा साहब के दर पर कि आपको सद्बुद्धि आए और आप ये तीनों कानून जो भी है मतलब CAA NRC और 3 तलाक के ये भी ले ले, और धारा 370 जिसको हमने खुद वादा करके कश्मीरियों को अपने हिंदुस्तान के अंदर मिलाया था, लेकिन हमने उनके साथ में थोड़ी गलत तरीके से उनके साथ बिहेव करके धारा 370 को भी ख़त्म कर दिया है। बराए मेहरबानी संविधान के दायरे में रहते हुए इन तीनों कानून को वापस ले, ये हमारी इंतजार। नाम बताइए सर। नाम जी, मैं इंजीनियर मोहम्मद हामिद, एक्स सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर और ईमान तंजीम का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ये जो डिमांड यहाँ से ख्वाजा साहब के यहाँ से रख रहा हूँ और कर रहा हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे कैबिनेट को और उनके मुख्यमंत्री से अपील करता हूँ कि वो आदिवासियों, दलितों और गरीबों को बचाने के लिए CCA NRC का कानून वापस लें।